एपिसोड 49 और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारी कालीन है ना, वो धीरे धीरे उस ब्लड को सोखकर पावरफुल हो रही थी। साथ ही साथ उसका जो 9 कलर का पाइथन था ना, उसमें भी अब 10 कलर देखे जा सकते थे, भले ही थोड़े थोड़े देखे जा सकते थे। और अब आगे अब सीन सब होता और हमें फिर कालीन है ना जिस जगह पर, उसी जगह का बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो जाओ ली थी ना, वो जुआन लिन फैमिली के जो 8 से 10 बंदे थे ना, सब किंग को छोड़कर, किंग जुआन लिन को छोड़कर सभी से फाइट कर रही होती है। और तो और जो 10 ही बंदे थे ना जुआन लिन फैमिली के, जाओ ली को हरा देते हैं। अब जैसे ही जाओ ली हारती है ना, तो यहाँ पर किंग जुआन लिन चलती है, तो जाओ ली से पूछने लगते हैं कि मुझे बताओ कि इस महल के अंदर कैसे जाया जाता है। लेकिन जाओ ली चलती है तो इन्हें कुछ भी नहीं बताती, उल्टा एक मैसेज भेज देती है कहीं पर। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जो महल था ना, उससे बहुत दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो एल्डर सीफू ब्लू स्नेक और व्हाइट स्नेक के साथ नूडोंग के साथ जा रहे थे ना, एल्डर सीफू को कुछ महसूस होता है और वो तुरंत नूडोंग की ओर देखकर कहने लगते हैं कि नूडोंग, ये तुमने क्या किया। नूडोंग को भी शायद समझ में आ जाता है कि एल्डर सीफू को शायद पता चल चुका है कि उस महल पर किसी ने हमला कर दिया है। नूडोंग चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि एल्डर सीफू गुस्सा ना होइए, मुझे किंग जुआन लिन ने वादा किया है कि अगर मैं वो 9 कलर वाली स्नेक उसे सौंप देता हूँ तो वो मुझे या फिर हमारी स्नेक ट्राइब को एक अच्छी सी जगह देगा रहने के लिए। लेकिन एल्डर नूडोंग चलते हैं तो मतलब कि एल्डर सीफू चलते हैं तो नूडोंग पर गुस्सा हो जाते हैं कि कब बकवास है। लेकिन अब नूडोंग चलता है तो मुस्कुराता है और यहाँ से एक पोर्टल ओपन कर भाग जाता है। हालांकि भागने से पहले जो एल्डर सीफू थे ना, वो नूडोंग को धमकी देते हैं कि अगर मैं बच गया और सब कुछ ठीक रहा ना, तो तुम्हें सजा के तौर पर वहाँ पर डाल दिया जाएगा, जहाँ पर तुम हजारों सालों के लिए सिर्फ दर्द का अनुभव करोगे। लेकिन नूडोंग चलता है तो एल्डर सीफू की बातों को नजरअंदाज कर यहाँ से गायब हो जाता है। अब एल्डर सीफू चलते हैं तो तेजी से उसी महल की ओर वापस आने लगते हैं जिस महल की वो रखवाली करते हैं। अब इतने में हमें जाओ ली को बताया जाता है, जिसे किंग जुआन लिन कह रहा होता है कि हमें बताओ कि इस महल के अंदर कैसे जाया जाता है। जाओ ली चलती है तो इन लोगों को कुछ भी नहीं बताती, जिस वजह से एल्डर किंग जुआन लिन चलता है तो उसके पास में जो एक एल्फनेस्ट था ना, जो किसी के दिमाग के अंदर से कुछ भी जानकारी निकाल सकता था, उसकी ओर देखने लगता है। ये लड़की थी ना, ये भी समझ जाती है कि किंग जुआन लिन क्या कहना चाहता है। ये लड़की चलती है तो किंग जुआन लिन से कहने लगती है कि मेरी पावर इस लड़की से ज्यादा नहीं है, इसलिए पहले से सप्रेस करो। बोला जाए तो ये डाउडी के 9 स्टार पर है ना, इसे 8 स्टार या फिर उससे कम लेवल पर लाओ। किंग जुआन लिन जो उसके साथ 8 से 10 बंदे आए हुए थे ना, उनसे कहता है और उसके कहते ही जिस सभी के सभी बंदे चलते हैं तो जाओ ली को प्रेस करने लगते हैं। बोला जाए तो उनकी जो शक्तियां है ना जाओ ली की, उसे दबाने लगते हैं और होता भी यही है। जाओ ली की शक्तियां दबती हैं और 8 स्टार पर आ जाती हैं। और ये लड़की चलती है जो कि किंग जुआन लिन की ओर से थी, ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर जाओ ली के दिमाग को छानने लगती है कि इसके बोला जाए तो इस पैलेस के अंदर कैसे जाया जाता है। अब इसी के साथ सीन सब टूटा और हमें नूडोंग को बताया जाता है, जिसके पास 8 से 10 बंदे आ जाते हैं और इनमें से 2-3 बंदे सोल क्लैन के भी होते हैं। नूडोंग चलता है तो पहले हंसता है और फिर हंसने के बाद यहाँ पर कहने लगता है कि किंग जुआन लिन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी स्नेक ट्राइब को तुम्हारे नीचे दबने दूंगा? कभी नहीं। एल्डर सीफू तो तुझे संभाल ही सकते हैं, और रही उस लड़की की बात, तो उसे तो मैं सैलो कर अपनी ब्लड लाइन को प्योर ब्लड लाइन में बदल लूंगा। अब भाई साहब एल्डर नूडोंग की है कहती दोबारा से, मतलब कि एल्डर नहीं है, ये एक जवान लोंडा है, ठीक है। इसकी है कहती सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से जो पैलेस था ना, उसके पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो किंग जुआन लिन के साथ जो लड़की आई थी ना एल्फनेस्ट, वो जाओ ली के दिमाग में छानाबीनी कर रही होती है कि इस महल के अंदर कैसे घुसा जाता है। और फाइनली इसे पता लग जाता है कि जो महल का जो दरवाजा है ना, जिस पर अजीब अजीब सी आकृतियां पड़ी हुई है, इसके अंदर जाने के लिए जो क्लैन के 9 फैक्ट है ना, उनमें से 7 लीडरों की पावर तो लगेगी ही लगेगी। जब 7 लीडर अपनी पावर को मिलाकर इस अटैक पर बोला जाए तो इस दरवाजे को खोलेंगे ना, तो ये दरवाजा खुल जाएगा। अब जब ये लड़की ये कहती है ना, तो किंग जुआन हैरान हो जाता है कि भला वो अब 7 लीडरों को यहाँ पर कैसे पकड़ कर लाएगा। लेकिन फिर किंग जुआन चलता है तो कुछ अपने मेथड का उपयोग करने लगता है। वो सभी से कहता है जो भी उसके साथ आए हुए थे ना, सभी के सभी बंदे अपनी पावर को मिलाओ और इस गेट पर हमला करो। अब जब किंग जुआन लिन ये कहता है ना, तो अभी तक जाओ ली को जो सारे बंदे सप्रेस कर रहे थे ना, उसे वो नजरअंदाज कर देते हैं। जाओ ली चलती है तो यहाँ से भाग जाती है, मतलब कि दूर हो जाती है। और यहाँ पर जुआन लिन फैमिली के जितने भी बंदे चलते हैं तो इस गेट को तोड़ने लगते हैं। अब इतने में हमें इस महल की रक्षा करने वाले एल्डर सीफू और उनके साथ जो 2 लड़की थी ना, ब्लू स्नेक और व्हाइट स्नेक, उनको बताया जाता है। ये दोनों लड़कियां चलती हैं तो मैसेज अपनी सारी स्नेक ट्राइब में भेज देती हैं, जिस वजह से सारी स्नेक ट्राइब गुस्सा हो जाती है कि ये ह्यूमन हमारे स्नेक टेम्पल पर हमला करने के लिए यहाँ तक आ गए। ऐसा लगता है कि ये ह्यूमन सच में मरना चाहते हैं। अब इतने में हमें एल्डर सीफू को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर उनका टेम्पल है। अब जैसे एल्डर सीफू यहाँ पर आते हैं ना, तो वो जो किंग जुआन लिन था ना, और वहाँ के लोगों को देखने लगते हैं, जो कि सारे पावरफुल अटैक बनाकर उस सामने जो भी महल का दरवाजा था ना, उस पर कर रहे होते हैं। अब जब एल्डर सीफू इन सभी को ऐसा करते हुए देखते हैं ना, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जो जुआन लिन फैमिली के बंदों ने जो अटैक बनाया था ना, वो जाकर सीधा इस दरवाजे से लगता है और ये दरवाजा पूरी तरह से हिल जाता है। अब भाई साहब जैसे ये दरवाजा हिलता है ना, तो इस दरवाजे पर रंग बिरंगी सांप की इमेज बनी हुई थी। ये इमेज चलती है तो ये भी हिलने
लगती हैं। अब इतने में इस दरवाजे से एक इमेज निकलती है और एक बहुत बड़ी स्नेक का रूप ले लेती है जो कि 7 कलर का होता है और लगभग 100 फुट बड़ा होता है। अब भाई साहब किंग जुआन लिन और बाकी के जितने भी जुआन लिन फैमिलीज है यहाँ पर मेंबर आए हुए थे ना, वो इतने बड़े स्नेक को निकलते हुए देखते ना तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो स्नेक था ना, जो अभी हाल इस दरवाजे की इमेज से निकला था, उसकी पावर इमोर्टल लेवल से पहुंचने में सिर्फ एक कदम दूरी पर थी। बोला जाए तो डाउडी की 9 स्टार के एकदम पीक लेवल पर। अब इतने में हमें एल्डर सूफी को भी बताया जाता है, जिनके साथ जो ब्लू स्नेक और जो व्हाइट स्नेक थी ना, वो भी यहाँ पर आ जाती है और उन्होंने पहले ही मैसेज भेजा दिया है ताकि और भी स्नेक ट्राइब के सारे लोग यहाँ पर आ सके और इनको यहाँ से, बोला जाए तो जुआन लिन फैमिली के लोग यहाँ से इतनी आसानी से न निकल सके। अब इतने में हमें इन स्नेक ट्राइब के लोगों को बताया जाता है, जहाँ पर 3 लोग खड़े हुए थे, एल्डर सीफू और वो 7 कलर का स्नेक और वो ब्लू और व्हाइट स्नेक। इतने में हमें जुआन लिन फैमिली को भी बताया जाता है, जिनकी साइड से 8 से 10 बंदे खड़े हुए थे। अब इनमें से ब्लू और व्हाइट स्नेक चलती है तो वो आगे बढ़ती है और यहाँ पर जुआन लिन फैमिली की ओर से जितने भी बंदे आए हुए थे ना, वो 8 स्टार पर थे या फिर उससे कम थे, लगभग 6 बंदों को संभालने लगती है। और वो स्नेक था ना, लगभग 100 फुट बड़ा, वो चलता है तो यहाँ पर जो किंग जुआन लिन है ना, उसे संभालने लगता है और जो किंग जुआन लिन को नहीं, किंग टियान को संभालने लगता है। और जो एल्डर सूफी थे ना, वो किंग टियान लिन को संभालने लगते हैं। हालांकि जो स्नेक था ना, किंग जुआन लिन से लड़ने के लिए 2 बंदों को और लाया था और वो इस स्नेक से लड़ने लगता है। अब इनके बीच आपस में लगे फाइट होने लगती है। इतने में हमें ब्लू स्नेक और व्हाइट स्नेक को बताया जाता है, जो कि एक साथ 6 बंदों से मिलकर फाइट कर रही थी। हालांकि जो ब्लू स्नेक और व्हाइट स्नेक थी ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वो डाउडी के 9 स्टार के जो चेंजिंग लेवल होते हैं ना, 5 स्टार उस पर थी। फिर भी वो महसूस कर रही थी कि जो सामने 6-7 बंदे हैं ना, उन्हें वो नहीं संभाल पा रही है। इतने में यहाँ पर जो व्हाइट स्नेक और ब्लू स्नेक थी ना, उसे महसूस हो जाता है कि जो जुआन लिन फैमिली की ओर से जो यहाँ पर एल्पिनिस्ट आई हुई है ना, वो शायद इन 6 बंदों की पावर को आपस में मिला रही है और ये 6 बंदे अपनी पावर को एक कर मुझसे लड़ रहे हैं, क्योंकि जो जुआन लिन फैमिली की एल्पिनिस्ट थी ना, वो एक जगह पर बैठकर ये सब काम कर रही थी। इसलिए ब्लू स्नेक और व्हाइट स्नेक को इस बारे में पता लग गया था। और यहीं दूसरी साइड जो किंग टियान है ना, उसे एल्डर सूफू लगे तेरी लड़ रहे होते हैं और जो किंग जुआन लिन है ना, उससे वो इसने लड़ रहा होता है। हालांकि किंग जुआन लिन की मदद करने के लिए 2-3 बंदे और आए हुए थे, लेकिन वो इसने इन तीनों पर भारी पड़ रहा था। इतने में यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर हमारे जान को बताया जाता है। अब पता नहीं 2-3 किलोमीटर दूर है या फिर कितने किलोमीटर, लेकिन हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एक दिशा में महसूस कर लेता है कि शायद उस दिशा में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लड़ाइयां हो रही हैं। अब जैसे ही जान का ग्रुप महसूस करता है ना, तो टांग और हमारा जान चलते हैं तो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं अपने ग्रुप को लेकर। वैसे तो ये दूसरी दिशा में जा रहे थे इस रेगिस्तान के और भी गहरे हिस्सों में किसी चीज को लाने के लिए, लेकिन ये उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं जिस दिशा में वो महल है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एल्डर जूदाऊ और 2-3 बंदों को और बताया जाता है, जो कि एल्डर जूदाऊ को भी छुपते हुए देख रहे होते हैं। एल्डर जूदाऊ चलते हैं तो वो सामने जो लड़ाई चल रही थी ना, उसे देख रहे होते हैं और जो एल्डर जूदाऊ को पीछा करते करते जो 3 सोल क्लैन के बंदे थे ना, वो भी देख रहे होते हैं इस लड़ाई को और एल्डर जूदाऊ को भी देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो बंदा था ना, लियो कुआन सोल क्लैन की ओर से, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि ऐसा लगता है कि आज तो हमारे मोजा ही मोजा हो गए। आज हमें यहाँ पर बहुत सारी आत्माओं को पकड़ने का मौका मिलेगा और हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते। अब यहाँ पर हमें किंग टियान को बताया जाता है, जो कि उस 9 कलर के स्नेक से लड़ रहा होता है, सॉरी 7 कलर के स्नेक से लड़ रहा होता है। साथ ही साथ उसके साथ 2 बंदे भी इस 7 कलर के स्नेक से लड़ रहे होते हैं। अब इतने में इस 7 कलर के स्नेक को किंग टियान चलता है तो थोड़ा जख्मी कर देता है। अब जब ये स्नेक जख्मी होता हुआ दिखता है ना, तो यहाँ पर जो 3 फ्लावर बॉय लड़कियां थी ना, वो आसमान की ओर देखती है और जैसे वो आसमान की ओर देखती है ना, तो आसमान से एक एनर्जी आती है और जो स्नेक था ना, उसे दोबारा से रिकवर करवा देती है। अब जब किंग टियान देखता है कि वो स्नेक दोबारा से रिकवर हो गया है, तो थोड़ा हैरान हो जाता है और ये समझ जाता है कि इस स्नेक को उसे टपकाना ही पड़ेगा, वरना ये स्नेक बहुत जल्दी उसे टपका देगा। अब इतने में हमें हमारी जान को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आ गया है और छुपकर इस फाइट को दूर से देख रहा है। साथ ही साथ हमारी जान के साथ, मतलब कि हमारी जान का पूरा ग्रुप आ जाता है, जो कि रेगिस्तान में कुछ ढूंढने के लिए आए थे। यहाँ पर मोयान भी थी और वो भी इस फाइट को देख रही थी। अब इतने में हमें इस फाइट के बीच में जो एल्डर सूफू और किंग जुआन लिन के बीच में आपस में फाइट चल रही थी ना, उन दोनों की फाइट को बताया जाता है। यहाँ पर किंग जुआन लिन चलता है तो उसके शरीर से एक रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है, बोला जाए तो फ्लेम निकलने लगती है। अब भाई साहब, जैसे ये रेड कलर की फ्लेम निकलती है ना, तो हमारे जान को बताया जाता है जिसके शरीर में कुछ अजीब से हरकत होने लगी। हमारे जान समझ जाता है कि जो किंग जुआन लिन जो भी मतलब कि जिस भी हेवनली फ्लेम का या फिर फ्लेम का उपयोग कर रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास है। इतने में मोयान को भी बताया जाता है, जो कि किंग जुआन लिन के शरीर से इस हेवनली फ्लेम, बोला जाए तो इस फ्लेम को देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो मेरी भाई की फ्लेम है, क्या इसने मेरे भाई को सोलो कर लिया है। मोयान चलती है तो वहाँ बढ़ने वाली होती है किंग जुआन लिन के सामने खड़े होने के लिए। इतने में हमारे जान चलता है तो उसे रोक लेता है कि क्या कर रही हो तुम। हालांकि जान मोयान की जो भी सच्चाई थी ना कि मोयान के अंदर एक हेवनली फ्लेम है, उसके बारे में पहचान जगाया था। मोयान भी यहाँ पर चलती है तो जान को बताने लगती है कि किंग जुआन लिन
जो जिस फ्लेम का उपयोग कर रहा है ना वो मेरे भाई की फ्लेम है। शायद इसने मेरे भाई को मारकर वो फ्लेम छीन लिया है। हमारे जान चलता है तो मुयान को समझाने लगता है कि देखो किंग जुआन लिन जो भी फ्लेम का उपयोग कर रहा है ना वो पूरी तरह से एक होली फ्लेम नहीं है, और तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मतलब कि तुम्हारे भाई के पास एक होली फ्लेम है, तो मुझे लगता है कि अभी भी किंग जुआन लिन ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। अब भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर मुयान थोड़ी बहुत शांत हो जाती है और इसी शांति के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।